हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 466 का प्रॉब्लम नंबर 1, मिनिमम ऑपरेशंस टू इक्वलाइज एरे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही इजी है। मैं आपको बताता हूँ ये इतना इजी क्यों है, क्योंकि इसमें एक नम्स एरे गिवन है 1 2 3, मान लो इसमें दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हमें करना क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एंड निकालना है। ठीक है, आपको कोई भी सब एरे उठा लेना है। जैसे मान लो ये सब एरे आपने उठा लिया 2,3 का, तो इसमें आप 2,3 का एंड निकाल लो, है ना। जो भी मान लो कुछ एक्स आया तो आप 2,3 को एक्स से रिप्लेस कर दो, और ऐसे करके आपको इस पूरे एरे को क्या करना है, इक्वल बनाना है। ठीक है, तो बताना है आपको कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो अगर आप इसमें थोड़ा एनालाइज करो तो इसमें आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरे भी तो एक सब एरे ही है ना। पूरा एरे भी तो एक सब एरे है। तो मैं इस पूरे एरे को एक बार उठा लूँगा सीधा। इस पूरे एरे को मैंने एक ही बार उठा लिया 1 2 3, और मैंने कहा सबका एंड कर दो। मान लो कुछ एक्स आया, रिप्लेस कर दो सबको एक्स से, बन गए ना इक्वल। और अगर ये पहले से ही मान लो कुछ इक्वल है, पहले से ही कुछ कुछ है यहाँ पे, तो क्या होगा, कितने ऑपरेशन, तो ज़ीरो ऑपरेशन लगेंगे। तो मतलब जो आंसर है वो 1 हो सकता है, नहीं तो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, ज़ीरो कब होगा, जब सारे एरे के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और 1 कब होगा, जब एक भी डिफरेंट होगा। तो प्रॉब्लम ये सब कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको ये चेक करना है कि एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं तो ज़ीरो रिटर्न कर दो, इक्वल नहीं है तो 1 रिटर्न कर दो। इसका कोड कैसे करेंगे, एक आप फॉर लूप रन कर लो, इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके बाद आप चेक लगा लो एक, इफ़ ए आर आर आई, या यहाँ पे n-1 तक चलाओ इसको। ठीक है, n-1 तक, और एक चेक लगा लो यहाँ पे, अगर जो ए आर आर आई है अगर इक्वल नहीं होता है, इक्वल टू नहीं होता है ए आर आर आई प्लस 1 के। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ से ही हमें रिटर्न कर देना है ज़ीरो को, सॉरी 1 को। ठीक है, कि हमें एक ऑपरेशन लग जाएगा अगर एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं होगा तो, नहीं तो लास्ट में क्या रिटर्न करना है, रिटर्न ज़ीरो। सिंपल है ना। तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिग ओ ऑफ एन ही होगी। एक ट्रैवर्सल लगाया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ यूज़ नहीं करी, बिग ओ ऑफ 1 होगी। अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम 2 पे। तो मिनिमम ऑपरेशंस टू ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग, ये इसका प्रॉब्लम 2 है। ठीक है, अब प्रॉब्लम 2 में क्या करना है आपको, आप वो समझो। मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ प्रॉब्लम 2 की। वाई और जेड है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने ये। तो आपको क्या करना है, आप एक बार में एक कैरेक्टर को उठा सकते हो और उस कैरेक्टर को एक आगे शिफ्ट करके रिप्लेस कर सकते हो। एक आगे शिफ्ट करने का मतलब क्या है, अगर सी लिखा है तो आप उसे डी बना सकते हो, एफ लिखा है तो आप उसे जी बना सकते हो, ई लिखा है तो आई बना सकते हो, और अगर जेड लिखा है तो उसे ए बना सकते हो। तो आपको ऐसा करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना वो ए बन जाएं। ठीक है, और एक और बात कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ये कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो क्या 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 चीज़ें हमारे पास, एक तो लोअर केस में ही सारे लेटर्स प्रेजेंट होंगे, सबको ए में कन्वर्ट करना है। ऑपरेशन कैसे गिने जाएंगे, सी से डी में कन्वर्ट किया तो एक ऑपरेशन गिना जाएगा, एफ से जी में कन्वर्ट किया तो एक ऑपरेशन गिना जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को करने की इंट्यूशन क्या होगी, आप इंट्यूशन पे ध्यान दो ताकि आप ऐसी प्रॉब्लम्स खुद भी कर पाओ। तो y और z है, ठीक है, तो मैंने कैसे अप्रोच किया इस प्रॉब्लम को वो देखते हैं। y से मैं z जा सकता हूँ, ठीक है, तो मेरी स्ट्रिंग कैसी बन जाएगी, मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी z कॉमा z। यहाँ मेरा एक ऑपरेशन डन हो गया, ठीक है, और z बन गया। अब मैं किसको उठाऊँगा, अब मैं z को चूज़ करता हूँ, और z को मैं z के ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। ऑपरेशन तो मतलब एक ही परफॉर्म कर सकते हैं कि z को एक आगे शिफ्ट कर दो, तो ए बन गया। तो बन गया मेरा पूरा स्ट्रिंग ए में। तो मुझे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे, 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यार y से z है, ठीक है, y से z गए और फिर y से z गए और z से a गए, और एक हमें अल्फ़ाबेट दिया गया है z से a गए। तो वैसे तो 3 ऑपरेशन लग रहे हैं, बट ये कॉमन है इसलिए हमें नहीं लग रहा इसमें, इसलिए हमने इसका ऑपरेशन कॉमन कर दिया। तो 1 और +1 2, मतलब काउंट सिर्फ उनको करना है जो अलग हैं। जो इतने कॉमन आएंगे ना, कॉमन वालों को हमें, मान लो कि यहाँ पे बी सी डी ई ऐसा करके कुछ है,
ठीक है, आपको इस एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बी को सी बना दिया, तो सी सी डी ई हो गया। अब सी, अब आप देखो जो ऑपरेशन इसके लिए लगेगा वही तो इसके लिए लगेगा ना, एक ही ऑपरेशन में दोनों का काम चल जाएगा। अब सी से आपको डी जाना है तो इस कैसे होगा, सी, ये डी हो गया, ये डी हो गया और ये भी डी। अब इन तीनों का एक में ही काम होगा, फिर क्या होगा, फिर डी, फिर मैंने ई बना दिया, ई ई ई ई, तो इन चारों का अब एक में ही काम हो जाएगा ए तक पहुंचने तक। जितनी कॉमन चीज़ें थी मैंने अलग कर ली। नहीं समझ में आया? आपको और अच्छे से समझा देता हूँ कि इसमें क्या करना है हमें। आप इस वाले एग्जांपल को देखो, डब्लू, वाई और जेड, ठीक है। अब मैंने ये बोला ना कि मुझे डब्लू से, मैं डब्लू से कहाँ जा सकता हूँ, डब्लू से एक्स जा सकता हूँ, एक्स से वाई जा सकता हूँ, वाई से जेड जा सकता हूँ, वाई से जेड जा सकता हूँ और जेड से ए जा सकता हूँ और जेड से ए जा सकता हूँ और जेड से ए जा सकता हूँ। ये पाथ है इसको ए तक पहुँचने का, ठीक है। हमें कॉमन को बाहर निकालना है। अब डब्लू को अगर ए तक पहुँचना है तो वाई से होकर ही जाना पड़ेगा। डब्लू को वाई तक पहुँचना है तो ए से होकर जाना, मतलब ए तक पहुँचना है तो वाई से होकर जाना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना ऐसा नहीं कर सकता कि डब्लू से वाई तक के स्टेप्स निकाल लूँ, या टू मिल गया मुझे। अब देखो, अब इसके लिए ऑपरेशंस कॉमन हो गए, तो वाई से जेड, जेड से ए, ठीक है। तो वाई से अगर जेड जाता हूँ तो इसके लिए एक स्टेप लगा और ये भी वाई से जेड चला गया। अब तीनों जेड बन चुके हैं, तो जेड से ए जाने में मुझे एक और स्टेप लगेगा और मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 4 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक बार अगर आप डब्लू से वाई पहुंच गए ना तो आपको फिर इस वाले अल्फ़ाबेट का कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इस स्ट्रिंग में हमारे पास डुप्लीकेट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डुप्लीकेट्स हटा देंगे, क्योंकि डुप्लीकेट्स ना एक ही ऑपरेशन में उनका काम चल जाएगा। उनका जो काम है वो एक ही ऑपरेशन में चल जाएगा, उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि सेट जो है वो डुप्लीकेट्स को हटा देता है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक कैरेक्टर को अपने सेट में डाल लूँगा, ठीक है। मान लो मेरे पास सी सी बी डी ई एफ ऐसे कुछ है, तो ये सी को एक बार लेगा, बी डी और ई और एफ ऐसा ले लेगा सेट में, ठीक है। तो सेट में डाल दिया, सारे यूनिक कैरेक्टर्स मुझे मिल गए, यूनिक। आप पाइथन या C++ में भी कर सकते हो सेम लॉजिक के साथ। तो इसमें क्या होता है, सेट को डायरेक्ट हम सेट में से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको लिस्ट में स्टोर करवा देंगे, हम इसको लिस्ट में स्टोर करवा देंगे। वाई जेड वाले एग्जांपल के साथ ही चलते हैं। तो वाई कॉमा जेड है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में क्या आ जाएगा, लिस्ट में हम स्टोर करवा लेंगे वाई को और जेड को। अब हमें क्या मतलब है, हमें इनके कैरेक्टर के इंडेक्सेस से मतलब है। जब ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके जब हम जेड तक चलते हैं ना, तो हम ऐसा मान के चलते हैं ये 0 पे है, ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, ऐसा करके, और ये 25 पे। तो क्या होता है कि हम ये एग्जैक्टली 0 1 नहीं होती है इनकी एस्काई वैल्यू, इनके कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू जो होती है वो 0 1 नहीं होती। हम इनको ऐसा बनाते हैं कैसे, कोई भी कैरेक्टर, अब देखो ये सारे ना सीक्वेंस में होते हैं। मान लेता हूँ कि यहाँ से 92 से शुरू हो रहा है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू होता है, आप देख लेना, 92 93 94। तो इनका यही है कि ये सीक्वेंस में चलते हैं, एक एक के डिफरेंस में, कंटिन्यूस मैनर में। तो क्या करना है, बी माइनस अगर ए करोगे ना आप तो आपको 1 मिलेगा, सी माइनस ए करोगे ना तो 2 मिलेगा। तो ऐसे करके इनके इंडेक्सेस हम निकालते हैं, ठीक है। तो ए से माइनस करना है हर कैरेक्टर को, तो ये हमें ये इंडेक्सेस मिलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को इंडेक्सेस से ही काम है, क्योंकि मुझे इनके बीच का गैप ही निकालना है। ये कैरेक्टर्स का मैं क्या ही करूँगा, तो मैं वाई जेड स्टोर नहीं करवाऊँगा, मैं इसके अंदर अब डायरेक्ट इंटीजर्स स्टोर करवाने वाला हूँ। तो वाई क्या हो जाएगा, वाई इज़ 24 एंड जेड इज़ 25, ठीक है। अब वाई को जेड तक पहुँचना पड़ेगा ए तक जाने के लिए, तो मैं यहाँ से अपना लूप रन करना शुरू करूँगा और क्या करूँगा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करूँगा कि उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितने स्टेप्स की ज़रूरत है। 25 तक पहुँचने के लिए मुझे कितने स्टेप्स की ज़रूरत है, एक स्टेप की ज़रूरत है, तो एक स्टेप मेरा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो 25 पे आ गए, अब ये 25 बन चुका है, तो ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा जो आइट्रेटर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब तो 25 पे आ गए, अब यहाँ पे इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो लूप यहाँ से एंड हो जाएगा, ठीक है। एट लास्ट हम यहीं तक रन करेंगे, इसके आगे कुछ है नहीं, तो लूप एंड हो जाएगा। बट इसमें आंसर क्या आ रहा था, इसमें आंसर 2 आ रहा था। वो कैसे आएगा, अभी तो हमने अपनी लिस्ट को, मान लो ये तो 2 की लिस्ट है, अगर कोई बड़ी भी लिस्ट होती ना तो हम ऐसे गैप्स निकालते जाते और सबको ऐड ऑन करते रहते,
क्योंकि अच्छा आप ये सोच रहे हो कि अगर मान लो कभी बी पहले आ गया और ए बाद में आया, सी एफ पहले आ गया, ई बाद में आया, तो क्या, तो हम इसको उसके लिए सॉर्ट कर देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सॉर्टेड मैनर में होंगे। ठीक है, तो ऐसा करके ए बी सी ई एफ ऐसे सॉर्टेड मैनर में आएंगे ये। ठीक है, तो बड़े वाले में से ही छोटा वाला माइनस होगा, ये हम श्योर करेंगे। ठीक है, इंश्योर करेंगे। तो ठीक है, तो मैं गैप्स निकाल लूँगा। ओके, और गैप्स निकाल कर मैं सबको ऐड कर दूंगा कि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने की ज़रूरत है। अब ए को बी तक पहुँचने के लिए कितने की ज़रूरत है, एक भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए को पहुँचना ही नहीं है कहीं, ए तो अपने आप में ही ठीक है। वो बी को ज़रूरत है, तो बी को ज़रूरत है सी तक, बी को ज़रूरत है ए तक पहुँचने की, तो ऐसा नहीं वो पीछे नहीं जा सकता, बी को आगे जाकर ही पहुँचना पड़ेगा, तो बी को टोटल 25 ऑपरेशन लग जाएंगे, तो बी को सी तक तो जाना पड़ेगा ना पहले। तो मैं इनके बीच का गैप निकाल लूँगा एक, और इनके बीच का गैप ई और सी के, सी डी ई, तो 2 का गैप हो गया, इनके बीच का 1 का गैप हो गया। ऐसे करके सारे गैप को मैं ऐड ऑन करता हुआ चलूँगा। अब एट लास्ट क्या होगा, लास्ट वाले के लिए मेरा गैप नहीं निकला, लास्ट वाले के लिए मेरा गैप नहीं निकला है। जो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट होगा ना, मैंने क्या निकाला है, सबको सेम बनाने का निकाला है, जैसे W से X Y Z। ठीक है, Z तक W से Y पहुँचे, मैंने 2 ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद Y पे आ गए, Y से Z पहुँचे, मैंने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, पर अब तो Z है ना, और Z के आगे कोई लास्ट में एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, अब उसको हमें कहाँ तक पहुँचाना है, उसको हमें, अब ये जो है ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है पीछे वालों की, तो इसको मुझे ए तक पहुँचाना है फाइनली। तो ए तक पहुँचाने के लिए मैं क्या करूँगा, 26 माइनस दिस, ये वाला जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो, मान लो 25 है, तो 26 माइनस 25 1 हो जाएगा। तो Z को, Z 25 पे Z है ना, तो Z को A तक पहुँचाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक ही तो ऑपरेशन लगेगा। अगर लास्ट में मान लो X होता, तो X का क्या होता, 23, तो 26 माइनस 3, 23 इज़ 3 हो जाता आंसर। ठीक है, तो मैं लास्ट में इसको भी ऐड कर दूंगा कि A तक पहुँचाने में कितने हमें स्टेप्स लगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखकर आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा जब हम ट्राई रन करेंगे इसको। अब हम यूनिक कैरेक्टर्स निकालने के लिए मैंने सबसे पहले सेट को इनिशियलाइज़ कर लिया है कैरेक्टर डेटा टाइप से, और सेट के अंदर डाल दिए अपने सारे कैरेक्टर्स, ताकि ये सारे के सारे मुझे यूनिक मिल जाए जितने भी उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं। ऑपरेशंस वेरिएबल बनाया है ऑपरेशंस को काउंट करने के लिए, और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली है ताकि मैं अच्छे से इंडेक्सेस पे, इसके इंडेक्सेस पे ट्रैवर्स कर सकूँ, और अब जो भी चाहिए वो ले लूँ इससे। सेट पे मैं डायरेक्ट ऐसे ट्रैवर्स नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ये करने की ज़रूरत पड़ी है। कैरेक्टर के सारे एलिमेंट मैंने ऐड करवा दिए लिस्ट में। कैसे ऐड करवाए हैं, कैरेक्टर ऐड नहीं करवाया है मैंने, यहाँ पे इंटीजर को ऐड करवाया है। मैंने बताया था CH-A करके ऐड करवाएंगे तो उसके इंडेक्सेस ऐड होंगे। कलेक्शन डॉट सॉर्ट इंश्योर कर रहा है कि आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुकी है अब, है ना, क्योंकि हमको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, हमें फाइनली सबको A बनाना है। ठीक है, A बनाना है मतलब क्या, लिस्ट को 0 बनाना है। अब यहाँ पे मैंने एक लूप रन किया i=0 टू लिस्ट डॉट साइज -1 तक रन किया है। मतलब जैसे अगर मेरी लिस्ट ये है तो मैंने यहीं तक मेरा जो आइट्रेटर है वो चलेगा, क्योंकि इसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, मान लो ये y है ये z है, तो z माइनस वाई कितना है ये कैलकुलेट होगा। तो अगर z के लिए चलाता हूँ तो z के आगे तो कुछ है ही ना, आउट ऑफ बाउंड दे देगा ये i+1 वाला। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से इवेलुएट कर लूँगा लास्ट वाले के लिए। ठीक है, आप ऐसा समझो ना कि पीछे से ना ये सब इसके पीछे 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 चल रहे हैं, और इसको लास्टली कहाँ तक जाना है, ए तक जाना है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने पहले तो देख लिया कि जो मेरा एलिमेंट है वो कहीं 0 तो नहीं, 0 होने का मतलब क्या है, वो एज इट इज़ ए है, वो ए है। और ए को मुझे क्या करना है, ए को मुझे स्किप करना है, क्योंकि जब वो पहले से ही कैरेक्टर ए है तो उसको बदलने की क्या ज़रूरत है ना। तो कंटिन्यू कर दूँगा, और ऑपरेशंस में प्लस करता रहूँगा इनके गैप्स को, गैप को मैंने प्लस कर दिया है, और ऑपरेशन में मैं प्लस करते जाऊँगा किसको, लास्ट में। ये मैंने जो काम किया है ये फॉर द लास्ट एलिमेंट किया है। ये जब सारे z बन जाएंगे, ये सब जब सारे z तक बनने के स्टेप्स कैलकुलेट कर लूँगा, तो एट लास्ट जो z है उसको a तक पहुँचना है ना। तो मतलब मैं z करेक्टर उठा रहा हूँ, मान लो मेरे स्ट्रिंग में सब z बन गए, सब z बन चुके हैं, इतने सारे z बन गए, कुछ नंबर ऑफ़ स्टेप्स, n नंबर ऑफ़ स्टेप्स लेकर। तो इस z की जिम्मेदारी है लास्ट वाले की कि ये a तक पहुंचाए, और मैं z को चुनूंगा और इस सब के सब a बन जाएंगे। ऐसा गेम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितना ऑपरेशन लगा, एक ऑपरेशन लगा z से a जाने में। अगर यहाँ पे x होता तो x से y से z से a, तो 3 ऑपरेशन लगता तो मैं 3 ऐड करता। ठीक है, ईजी है समझना, आप समझ जाओगे।
कुछ कुछ क्रिटिकल चीज़ें हैं एज केसेस को कंसीडर करते हुए मैंने लिखी हैं, तो वो मैं आपको समझा ही देता हूँ। 26 माइनस लिस्ट डॉट गेट, और ये लास्ट वाला एलिमेंट को एक्सेस किया, 26 माइनस कर दिया उसमें से ताकि वो ए तक पहुँच जाए, और ऑपरेशंस में ऐड कर दिया। मॉडलो 26 लिखा हुआ है। मॉडलो 26 क्यों किया? क्योंकि यार एक जो टेस्ट केस था वो ये था ए वाला, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट ए आ गया तो मेरा लूप इसके अंदर रन ही नहीं होगा, क्योंकि ये लिस्ट डॉट साइज़ -1 के लिए रन हो रहा है। इसका जो साइज़ है वो 1 है, ठीक है। तो 1 - 1 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0 ऑब्वियसली। सो आई इज़ लेस देन 0, आई लेस देन 0 नहीं है, आई इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, तो लूप के अंदर कभी नहीं जाएगा। तो इसके लिए मुझे अलग से इवेलुएट करना पड़ेगा, और इसके लिए इवेलुएट करूँगा ना तो 26 माइनस 0 करना पड़ेगा, तो 26 आ जाएगा। जबकि आंसर 26 नहीं है। अगर ए है तो मुझे आंसर 0 रिटर्न करना है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 लगेंगे अगर ए है तो, ठीक है। तो 26 मॉडलो 26 मैंने कर दिया ताकि यहाँ पे 0 आ जाए, और मैंने लास्ट में रिटर्न ऑपरेशंस कर दिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है, एक बार इसको अच्छे से ड्राई रन भी कर लेते हैं। वाई और जेड के लिए ही कर लेते हैं, क्योंकि यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और छोटा भी है। तो वाई जेड पहले तो ये यूनिक है, तो ये सेट में चले जाएंगे, है ना, यूनिक बन जाएंगे। और इनका जो एरे बनेगा वो कैसा बनेगा, सबसे पहले तो ये 24 होगा और ये 25 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये पहला एलिमेंट 0 नहीं है, कंटिन्यू नहीं होगा, एवेलुएट होगा। तो ऑपरेशंस में क्या ऐड होगा, ऑपरेशंस में ऐड होगा लिस्ट डॉट गेट आई प्लस 1 माइनस दिस, तो 25 माइनस 24 1 ऑपरेशन। एक ऑपरेशन लगा वाई को जेड बनने में, तो वाई मेरा जेड बन गया, आइटरेटर यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे आया लूप ब्रेक हो गया। तो अब जो लिस्ट डॉट गेट है ना, लिस्ट डॉट साइज -1 है ना, लास्ट वाले को मैंने गेट किया और 26 में से माइनस कर दिया कि ए तक पहुँचने में कितना टाइम, कितने स्टेप्स लगेंगे, और उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, और मुझे फीडबैक ज़रूर करना। और इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी बिग ऑफ एन होगी। इसके लिए कहाँ है, इसके लिए बिग ऑफ एन होगी। अब आप इसके लिए देखो ना तो यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर्स आ चुके हैं, एंड यू नो कि यूनिक कैरेक्टर्स अगर सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं तो बिग ऑफ 26 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 26 ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो एक तरह से एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो लिस्ट में ऐड करवाने की जो भी कैरेक्टर में से निकाल के वो बिग ऑफ 1 ही मान के चल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि हमें श्योरली पता है कि 26 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। सेम यही लिस्ट भी 26 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, तो इसकी बिग ऑफ 1, तो बिग ऑफ एन हो गई ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ 1, 1 हुई नहीं, बिग ऑफ एन हुई, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सेट का यूज़ किया है, बट आप ये भी सोचो कि सेट जो है वो एट मोस्ट 26 ही कैरेक्टर्स तो स्टोर कर सकता है, वो एन थोड़ा ना स्टोर कर सकता है। तो एन नहीं होगी यहाँ पे, एन इसलिए नहीं होगी ना, देखो आप सोच रहे हो कि 26 आपको बड़ा लग रहा है। अगर मान लो स्ट्रिंग की लेंथ 10,000 हो जाए तो ये 10,000 थोड़ा ना स्टोर करेगा सेट जो है मेरा, ये तो 26 ही स्टोर करेगा ना, क्योंकि ये डुप्लीकेट स्टोर ही नहीं करता। तो बिग ऑफ 1 हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।